वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर्स टेक सेवी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस यूट्यूब सेशन में हम इलिप्स कमांड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑटोकैड में इलिप्स कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। बट उससे पहले हम इलिप्स की बेसिक इन्फो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इलिप्स ड्रॉ किया है जिसके दोनों एक्सिस शो किए हैं, जिसमें रेड कलर से दिखाई गई मेजर एक्सिस है और ब्लू येलो कलर से दिखाई हुई माइनर एक्सिस है। तो जो रेड कलर की एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, वो ए टू बी डिस्टेंस है। और जो माइनर एक्सिस है वो सी टू डी डिस्टेंस है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए टू बी डिस्टेंस है वो फुल लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, और सी टू डी का जो डिस्टेंस है वो फुल लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। तो अगर हम इस इंटरसेक्शन से, मतलब जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, वहाँ से हम उसको ब्रेक करें, यानी जो सेंटर ऑफ इलिप्स है वहाँ से हम उसको ब्रेक करें, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ए टू ओ डिस्टेंस और बी टू ओ डिस्टेंस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो ए टू ओ डिस्टेंस है वो हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, और बी टू ओ डिस्टेंस है वो हाफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है। तो आई होप कि आपको ये फुल लेंथ और हाफ लेंथ के बारे में समझ गया होगा, क्योंकि यही चीज़ हमें ऑटोकैड में यूज़ करनी है। तो चलिए अब ऑटोकैड में देखते हैं कि इलिप्स कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। इलिप्स कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको टूल बार में से रेक्टेंगल के नीचे यहाँ पे इलिप्स कमांड मिल जाएगी। तो उसे अगर हम क्लिक करते तो उसके 3 सब पार्ट्स ओपन होते हैं, जो कि है सेंटर, एक्सिस एंड और इलिप्टिकल आर्क। तो आज की इस वीडियो में हम तीनों सब पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद इलिप्स कमांड आपको ड्रॉ कमांड में भी मिल जाएगा। यहाँ से भी आप इलिप्स कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है EL एंटर। तो जैसे ही मैं इलिप्स कमांड एक्टिवेट करता हूँ, तो जो एक्सिस एंड है, जो सब पार्ट्स है एक्सिस एंड, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कमांड बार में स्पेसिफाई शो हो रहा है कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड ऑफ एलिप्स। तो मैं कहीं भी स्क्रीन पे एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली सेकेंड एंड पॉइंट शो करता हूँ, और उसके बाद जो अभी कमांड सेक्शन में लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस, तो अदर एक्सिस का डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप इलिप्स निकाल सकते हो। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको मेजर एक्सिस लिया था, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हमने माइनर एक्सिस लिया था। तो ऑटोकैड में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो भी एक्सिस फर्स्ट ड्रॉ करोगे वो आपकी मेजर एक्सिस होगी। अभी अगर मुझे वर्टिकल इलिप्स निकालना है तो मैं जो फर्स्ट एक्सिस है, जो कि अपनी मेजर एक्सिस हो जाती है, उसको मैं वर्टिकल लेता हूँ, और उसके बाद जो माइनर एक्सिस है उसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप वर्टिकल इलिप्स भी निकाल सकते हैं। बस सिंपली ये ध्यान में रखिए कि जो आप फर्स्ट एक्सिस ड्रॉ करोगे वो मेजर एक्सिस हो जाएंगी। तो चलिए अभी फिर से EL एंटर कर देता हूँ, और हम एक्सिस एंड में है, ऑटोमेटिकली एक्सिस एंड स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैं अपना फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, और इस बार 10 यूनिट एंटर करता हूँ। उसके बाद कमांड सेक्शन में फिर से स्पेसिफाई डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस लिख के आ रहा है। तो देखिए अभी जो अदर एक्सिस का डिस्टेंस डालना है वो हमें सेंटर से डालना है। तो अगर मुझे फुल विड्थ 6 यूनिट चाहिए तो मैं सेंटर से 3 यूनिट एंटर करूँगा। तो इस तरीके से हमने एक्सिस एंड से इलिप्स बना लिया है। तो अभी इसके डायमेंशन चेक कर दे। तो देखिए हमने 10 यूनिट मेजर एक्सिस डाला था, और जो माइनर एक्सिस है वो 3 यूनिट डाला था हाफ विड्थ। तो जो उसकी फुल विड्थ है वो 6 यूनिट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सिस एंड से इलिप्स निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आप मेजर एक्सिस का डिस्टेंस डालेंगे वो फुल यूनिट होगा, और जो सेकंड अदर एक्सिस का डिस्टेंस डालोगे वो सेंटर से हाफ डालना पड़ेगा। तो अभी हम सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, जो कि है सेंटर। तो उसके लिए मैं EL एंटर कर देता हूँ, और आप सेंटर कमांड सेक्शन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप C एंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपना सेंटर ऑफ इलिप्स स्पेसिफाई करता हूँ, और अब जो दोनों डिस्टेंस है वो हमें हाफ डालने हैं। तो मैं अगर सेम एलिप्स निकालना चाहता हूँ, तो जो हॉरिजॉन्टल मेजर एक्सिस है उसका 10 यूनिट है, और वर्टिकल जो एक्सिस था उसका 6 यूनिट है। तो अभी मैं 10 यूनिट के लिए मुझे 5 यूनिट एंटर करना पड़ेगा, और जो सेकेंड यूनिट है उसका 6 यूनिट था, तो अभी मुझे 3 यूनिट एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप सेंटर कमांड यूज़ करके भी इलिप्स निकाल सकते हैं।
अब इसके डायमेंशन चेक कर लेते। तो हमने 10 यूनिट 5 यूनिट डाला था, तो जो कि 10 यूनिट हो गया है, और अभी 3 यूनिट डाला था, तो वो 6 यूनिट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सिस एंड और सेंटर की हेल्प से इलिप्स निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप एक्सिस एंड से निकालोगे, तो जो फर्स्ट एक्सिस का डिस्टेंस है आपको फुल लेंथ यूज़ करना पड़ेगा, और जो सेकंड एक्सिस का डिस्टेंस है वो हाफ यूनिट यूज़ करना पड़ेगा। और जब हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें दोनों यूनिट जो है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, दोनों यूनिट हमें सेंटर से प्रोवाइड करने, जो कि हाफ डिस्टेंस रहेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इलिप्स की हेल्प से भी सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कैसे करना है। मैं इसे एक्सिस एंड ले लेता हूँ, और उसके बाद फुल एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है उसका लेंथ 10 यूनिट एंटर करता हूँ। उसके बाद जो माइनर है उसका हमें अभी 5 यूनिट एंटर करना पड़ेगा, ताकि तब जाके जो डायमीटर है वो 10 यूनिट आएगा। तो देखिए यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो चुका है। हम इसके डायमीटर चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 यूनिट आ चुका है, और जो मेजर माइनर एक्सिस है उसका भी डिस्टेंस 10 यूनिट आ चुका है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इलिप्स का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है इलिप्टिकल आर्क। तो उसके लिए मैं EL एंटर करता हूँ, और कमांड सेक्शन से आर्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इलिप्स एक्सिस एंड या फिर सेंटर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस बार हम एक्सिस एंड से ड्रॉ करते हैं। उसके बाद स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द इलिप्टिकल आर्क कमांड सेक्शन में शो हो रहा है, तो मैं फर्स्ट एंड पॉइंट शो कर देता हूँ। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली सेकेंड अदर एंड पॉइंट भी शो कर देता हूँ, और उसके बाद स्पेसिफाई डिस्टेंस टू द अदर एक्सिस जो शो हो रहा है कमांड सेक्शन में, उसको भी स्पेसिफाई करते हैं। एक इलिप्स बना लेता हूँ। अब मैं अपना ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ, और अगर आपको पूरे इलिप्स में से कोई अगर पार्ट चाहिए पर्टिकुलर, तो आप ले सकते हैं। सिंपली आप क्लिक करके इस तरीके से एक इलिप्स का जितना पार्ट चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसलिए हम इलिप्टिकल आर्क यूज़ करते हैं। इसको और अच्छे से सीखने के लिए मैं फिर से EL एंटर करता हूँ, आर्क को चूज़ कर लेता हूँ, और फिर से ऑर्थो मोड ऑन करके एक इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मैं ऑर्थो मोड ऑफ करता हूँ। अगर आपके पास कोई एंगल है, मतलब जितना एंगल से आपको स्टार्ट करना है और जितना एंगल से आपको एंड करना है कोई भी इलिप्स, तो अगर आपके पास एंगल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, तो मैं अपना स्टार्ट एंगल 50 एंटर करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से 50 डिग्री से स्टार्ट हो गया है, और अगर मुझे 120 तक जाना है, तो मैं स्पेसिफाई एंड एंगल 120 एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए पूरे एक्सिस का जो पार्ट है हमने एंगल से ड्रॉ किया है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी मैं फिर से L एंटर लेके आपको चेक करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं फिर से ऑर्थो मोड ऑन करता हूँ, और इसकी सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए अभी हम चेक करते हैं एंगल। तो देखिए ये 50 डिग्री आ चुका है जो कि हमने लिया था, और जो सेकेंड एंगल हमने डाला था वो 120 आ गया है। तो इस तरीके से आप अगर आपके पास एंगल अवेलेबल है, तो आप एंगल के यूज़ से भी आर्क का जो एक पार्ट है वो निकाल सकते हैं। पर आपको ये समझना होगा कि ये जो 50 डिग्री एंगल है और या फिर 120 है, ये हॉरिजॉन्टल से ही क्यों लिया। तो ये इसलिए लिया क्योंकि हमने जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था वो ये था, ए पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। इसलिए यहाँ से उसने हॉरिजॉन्टल एंगल लिया है। मैं फिर से आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। EL एंटर करता हूँ, फिर से आर्क कमांड लेता हूँ, ऑर्थो मोड ऑन करके इलिप्टिकल एक इलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ऑर्थो मोड ऑफ करके, अभी देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ से ही वो एंगल लेगा। अभी मैं 55 एंटर करता हूँ, और नेक्स्ट एंगल 130 एंटर करता हूँ। तो देखिए जो इलिप्स इलिप्स का पार्ट बना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने हमारा स्टार्ट पॉइंट ये था। तो अभी फिर से मैं चेक करके दिखाता हूँ, एक लाइन निकाल लेता हूँ ऑर्थो मोड ऑन करके। तो देखिए अभी एंगल चेक करते हैं।
तो देखिए हमने 55 फर्स्ट एंगल लिया था और सेकेंड एंगल 130 लिया था। तो देखिए यहाँ पे 130 एंगल शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इलिप्टिकल आर्क की यूज़ से एक इलिप्स का पार्ट जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं एंगल की यूज़ से। होप कि आपको इलिप्स कमांड समझ में आ गई होंगी और उसके सब पार्ट्स भी आपको समझ गए होंगे। इसको ऐसी प्रैक्टिस कीजिए और इफ़ आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस कमांड पे चाहिए वो भी ज़रूर बताएं।